अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा डाटा ग्रिड व्यू में कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसी का जो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था, ये सारा फॉर्म डिज़ाइन किया था और इसमें हमने जो है वो यहाँ पे बेसिकली ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे कर रहा है मैं आपको इसका थोड़ा सा जो है वो बता देता हूँ। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख लें, तभी आपको अच्छे से जो है वो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं डाटा ग्रिड व्यू में, डाटाबेस से जो है वो प्रोडक्ट ला रहे हैं। यहाँ पे उनकी प्राइस शो कर रहे हैं और क्वांटिटी लिख रहे हैं और ये मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट कॉलम में शो हो रही है हमारे पास डाटाबेस में। यहाँ पे मैं आपको डाटाबेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो टेबल है, एक प्रोडक्ट्स और एक इनवॉइस का। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं, मैंने इंटर की हुई है और यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस जहाँ पर हमारे बिल की इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव होनी है। तो ये सारा काम हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है ना हमारा, इसको जो है वो हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन हमने करनी है ना वो सारी डाटाबेस में जाकर सेव हो जाए। मैं आपको एक बार इसको भी रन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो लोड हो चुकी है। यहाँ पे इतना पोर्शन जो है वो हमने कवर कर लिया था, ये सारा डिज़ाइन भी कर लिया था। यहाँ पे ये देखें, इसका एक इनवॉइस नंबर आ रहा है। ये सारा कुछ हमने अपनी पिछली वीडियो में जो है वो कवर कर लिया था। मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं प्रोडक्ट ID लिख रहा हूँ जो हमारे पास डाटाबेस में सेव है, तो मैं 1 लिख रहा हूँ। जैसे मैं टैप प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें उस आइटम का नेम भी आ गया डाटा ग्रिड व्यू में और उसकी प्राइस भी आ गई। अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिखता हूँ, जैसे कि मैंने ये 5 क्वांटिटी इंटर करनी है, तो यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई होकर इसकी प्राइस भी आ चुकी है। ठीक है, ऐसे ही मैं जितनी मर्जी चाहूँ यहाँ पे प्रोडक्ट लिखता जाऊँ, वो आती जाएंगे डाटाबेस से। यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे देखिए उनका टोटल प्राइस जो है वो आ रही है। अब ये तो थी हमारी सारी कैलकुलेशन जो हमने अपनी पिछली वीडियो में कर ली। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे हमने ये सारा रिकॉर्ड जो भी यहाँ पे यूजर एंटर करेगा ना, उसको एक तो यहाँ पे हमने ग्रैंड टोटल में शो करवाना है और दूसरा हमने ये सारा रिकॉर्ड अपने पास डाटाबेस में सेव करवाना है। और यहाँ पे ये हमने डिलीट की फंक्शनैलिटी भी ऐड कर ली थी अपनी पिछली वीडियो में। देखें, जिस रो के आगे मैं क्लिक करता हूँ तो वो हमसे पूछ रहा है, अगर मैं नो कर देता हूँ तो वो डिलीट नहीं करेगा, अगर मैं यस कर देता हूँ तो देखें यहाँ से ये डिलीट हो रहा है। तो ये सारा यही काम हमने जो है वो अब हमने ये सारा रिकॉर्ड डाटाबेस में इंसर्ट करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 2 बटन्स लगाऊंगा, एक सेव के लिए और एक क्लियर करने के लिए। सेव पे जब क्लिक हो तो ये सारा सेव हो जाए डाटाबेस में, और जब क्लियर पे क्लिक हो तो ये सारा क्लियर हो जाए। तो चलिए अब इसको हम ऐड करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके टूल बॉक्स विंडो में चलता हूँ और यहाँ से मैं बटन ले लेता हूँ, बटन कंट्रोल, और यहाँ पे इसको ला के मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ नीचे। ठीक है, और यहाँ पे एक इसकी और कॉपी में बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज में चलता हूँ, यहाँ से जाके इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 14। ठीक है, और यहाँ पे इनका टेक्स्ट भी अब 1 by 1 चेंज कर देते हैं। मैं ज़्यादा इसकी कोई फंक्शनैलिटी मतलब इसकी स्टाइलिंग पे नहीं जा रहा। ठीक है, मैं बस ऐसे ही एक बार, हमारा मेन काम जो है वो लॉजिक को कवर करना है। तो यहाँ पे मैं अब इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सेव। नेम चले जो है वही रहने देता हूँ। इसका बटन 1 है और इसका बटन 2 है, और इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। ठीक है, अब हमने जैसे ही यूजर सेव के बटन पे क्लिक करे तो हमने डाटे को जो है वो डाटाबेस में सेव करवाना है। तो इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसका इवेंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने एक काम करना है। आपने अभी देखा था कि जैसे ही हम कोई भी प्रोडक्ट ऐड करें, यहाँ पे ग्रैंड टोटल अभी हमारा वर्क नहीं कर रहा था। अब हमारा ग्रैंड टोटल को पहले हम एक्टिव कर लेते हैं, क्योंकि ग्रैंड टोटल भी हमारे पास डाटाबेस में सेव होना है। तो बाद में हम सेव के तरफ जो है वो जाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमने, आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने इस डाटा ग्रिड व्यू का एक इवेंट बनाया था, सेल कंटेंट एडिट वाला, सेल एंड एडिट। इसमें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में चले जाएं, यहाँ पे इवेंट्स में चले जाएं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक इवेंट था इसका, सेल एंड एडिट, ये वाला सेल एंड एडिट। इस पे हमने सारा कोड किया था जो हमारा डाटाबेस से, ये देखें ID ला रहा है, ये सारा कुछ हमने शो किया। अब यहीं पे हम क्या करेंगे कि जैसे ही उसको जो है वो मिल जाए ना, यहाँ पे इसके बाद में लूप लगा दें, इससे पहले लूप लगा दें, वो आपकी मर्जी है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे तो अगर उसको रिकॉर्ड मिल जाएगा तो रिकॉर्ड हमारे पास डाटा ग्रिड के सेल में शो कर रहा है। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि वो सारे को सम कर ले, या यहाँ पे अगर उसको प्रोडक्ट नहीं मिलती तो वैल्यू को क्लियर करके फिर भी सम तो होगा ही ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एंड पे कर देता हूँ। मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ पहले, डेसिमल डाटा टाइप का, जिसका मैं रख लेता हूँ सम, या आप कह लें ग्रैंड टोटल, या आप कोई भी नेम जो है वो इसका रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 दे देता हूँ, इसको असाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक लूप लगाऊंगा, लूप इंट आई, और यहाँ से इसकी लेंथ क्या होगी, जो हमारे पास डाटा ग्रिड व्यू है ना, जिसका नेम है डाटा ग्रिड व्यू 1, हमारे पास एक ही डाटा ग्रिड व्यू है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डाटा ग्रिड व्यू 1
सॉरी, डाटा ग्रिड व्यू 1 लिखना है हमने, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज डॉट काउंट, ये हमने लगाना है। ठीक है, कि जब तक डाटा ग्रिड व्यू की रोज काउंट हो रही है ना, तब तक हमारी लूप चलेगी। अब इस लूप में हमने करना क्या है, ये जो हमारे पास सम हमने वेरिएबल लिया है ना, इसमें हमने प्लस करते जाना है। यहाँ पे प्लस लगा के इक्वल टू, प्लस हमने करना किसको है, हमने करना है प्लस, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये वाले सेल में जो भी लिखा होगा ना प्राइस, टोटल प्राइस वाला, इसको हमने नाम भी दिया था, आपको याद होगा पिछली वीडियो में। मैं आपको फिर यहाँ पे भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे हमने टोटल प्राइस वाले कॉलम को नेम दिया था टोटल प्राइस, तो ये मैं नेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अब चलते हैं अपने कोड में, और यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा, पहले मैं इसको करूंगा कन्वर्ट डॉट टू डेसिमल, इसको कन्वर्ट कर लो 2 डेसिमल में। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डाटा ग्रिड व्यू 1, उस कॉलम को फेच करने के लिए मैं लिखूंगा डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज, रोज में मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इसके अंदर मैं आई की वैल्यू पास करूंगा, क्योंकि आई हर बार चेंज होगा। पहली बार आई आएगा 0, फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी 0 0, रो पे जो भी वैल्यू होगी, और फिर ऐसे 1 2 ऐसे सो ऑन। ठीक है, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज के अंदर आई डॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्स, सेल्स में अब मैंने किस, रोज में तो पूरी रोज आएगी, लेकिन हमने कौन से सेल्स को जो है वो उसकी वैल्यू को फेच करना है, तो वो मैंने अभी जो नेम कॉपी किया है ना डबल कोट्स के अंदर, मैं वो यहाँ पे पास कर दूंगा डॉट वैल्यू। ठीक है, तो ये होगा क्या, जो हमारे पास डाटा ग्रिड व्यू में रो आ रही है ना, रो कैसे आएगी, 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होके लूप चलेगी, पहले 0 फिर 1, जितनी भी हमारे पास डाटा ग्रिड में रो होगी वो उतनी बार हमारी लूप चलेगी। रो चेंज होती रहेगी, रो में जो सेल होगा वो भी चेंज होता रहेगा, और टोटल प्राइस वाला सेल जो है उसकी वैल्यू पकड़ के सामने में जो भी हमारे पास वेरिएबल में पड़ा है ना, वो इसमें प्लस होता रहेगा। ठीक है, ऐड होता रहेगा। तो इस सम वेरिएबल को हमने अब यहाँ पे शो करवा देना है, जो हमने यहाँ पे लेबल लिया था। मैं आपको इसका नेम भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने इसका नेम क्या रखा था, ग्रैंड टोटल लेबल रखा था हमने नाम, इसमें हमने जो है वो इसको शो करवा देना। आप टेक्स्ट बॉक्स में करवा सकते हैं, आप कहीं पे भी आप इसको जो है वो शो करवा सकते हैं, ग्रैंड टोटल लेबल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सम, जो हमारे सम वेरिएबल में जो भी आया इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कि हमारा ये अब ग्रैंड टोटल वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को करता हूँ स्टार्ट, तो यहाँ पे फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन जो है वो लोड हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट आईडी लिख के इसको टैब प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसका नेम और प्राइस आ गया। यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिखता हूँ, मैंने 5 लिखा, तो देखिए 500 बन रहा है, तो 500 यहाँ पे भी आ गया। अब ऐसे ही मैं अगर कोई और लिखता हूँ यहाँ पे 2, तो देखिए अब हमारा ग्रैंड टोटल जो है वो वर्क कर रहा है, 900 हो गया है। ऐसे ही जितनी मैं प्रोडक्ट्स ऐड करता जाऊंगा तो हमारे पास ग्रैंड टोटल भी जो है वो आता जाएगा, यहाँ पे देख लें। ठीक है, इसको आप और डिजाइन कर सकते हैं और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास ग्रैंड टोटल वर्क कर रहा है। अब हमने ये सारा रिकॉर्ड जो है ना, ये भी और ग्रैंड टोटल भी और ये इनवॉइस नंबर भी, ये सारा जो है वो हमने इस बटन के क्लिक पे डेटाबेस में सेव करवाना है। चलिए अब इसको ऐड करते हैं। तो एप्लीकेशन को मैं यहाँ से करता हूँ स्टॉप, यहाँ पे हम चलते हैं उस बटन के क्लिक पे, यहाँ पे मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मैं जो है वो इन वैल्यू को फेच करने के लिए मैं वेरिएबल ले रहा हूँ। आपके पास बिजनेस लॉजिक लेयर है, आप वो ले सकते हैं, आप किसी वे से जो है वो कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो वेरिएबल से कर लें या बिजनेस लॉजिक लेयर से कर लें, वो आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए वेरिएबल ले रहा हूँ। वेरिएबल मैं कौन कौन से लूंगा, देखिए पहले मैंने इनवॉइस नंबर को गेट करना है, तो इनवॉइस नंबर होती है इंट, उसके बाद कस्टमर का नेम, तो ये स्ट्रिंग में होता है, उसके बाद ये प्रोडक्ट आईडी ही सेव करवाएंगे हम, बाकी उसका नेम तो प्राइस तो फिर आ ही जाएगी। उसके बाद क्वांटिटी और टोटल प्राइस और ग्रैंड टोटल, ये दोनों हमारे पास जो है वो होंगी डेसिमल में, और ये हमारे पास होगी इंट में। तो चलिए अब इन वेरिएबल को ले लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ इंट, सॉरी ये कहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे इसके अंदर इंट लेता हूँ। इंट सबसे पहले मैं लूंगा यहाँ पे इनवॉइस नंबर, ये इसको मैं 0 कर दूंगा, यहाँ 0 इनिशियलाइज कर दें या ना करें, वो आपकी मर्जी। ठीक है, 0। उसके बाद हमने इंट में कौन से लेना है, PID, मतलब प्रोडक्ट आईडी जो भी होगी वो लेनी है हमने। ये हमारा इंटीजर वाला काम कमल हो गया। अब हमने एक स्ट्रिंग का मैं वेरिएबल ले रहा हूँ जो कि होगा नेम, कस्टमर का नेम गेट करने के लिए। उसके बाद मैं डेसिमल में ले रहा हूँ। डेसिमल में मैंने क्या लेना है, सॉरी एक इंट में हमने क्वांटिटी भी लेनी है। यहाँ पे PID के बाद मैं कोमा लगा के PID में भी मैं 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ, और उसके बाद क्वांटिटी आ गई हमारे पास। ठीक है, QTY, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया। स्ट्रिंग नेम ले लिया। डेसिमल में मैं क्या लेता हूँ, टोटल प्राइस, या इसको मैं ले लेता हूँ, ये देखें एक हमने ये वाली प्राइस होती है टोटल,
और ये इनका सम जो होता है वो होता है ग्रैंड टोटल। मैं टोटल प्राइस के लिए भी ले लेता हूँ एक, मैं ले लेता हूँ टोटल प्राइस या टोटल अमाउंट कर लेते हैं हम, टोटल अमाउंट। और उसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्रैंड टोटल। ये मैंने अब वेरिएबल जो है वो ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहली इनवॉइस नंबर में हमारे पास जो नंबर आएगा वो हमारे पास लेबल है ये वाला। इस लेबल का मैं नेम यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आ रहा है इनवॉइस नंबर लेबल। तो सबसे पहले हमने इसको इस इनवॉइस नंबर वाले वेरिएबल में सेव करवाना है। तो इनवॉइस नंबर में मैं लिखूंगा इनवॉइस नंबर लेबल डॉट टेक्स्ट। तो ये हमसे कहेगा कि इसको कन्वर्ट करो इंटीजर में, तो वो भी हम कर लेते हैं साथ ही। चलें कन्वर्ट डॉट 2 × 32। तो ये हमारे पास अब इनवॉइस नंबर हमने इस वेरिएबल में सेव करवा लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो काम होगा वो होगा नेम गेट करने के लिए। ठीक है, कस्टमर का नेम गेट करना है हमने। तो नेम हमारे पास कहाँ से आएगा, जो हमने कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स लिया है ना वहां से, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। चलो ये कस्टमर का नेम भी आ गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या हमें चाहिए, मैं दिखाता हूँ आपको। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी और टोटल प्राइस वगैरह हमें चाहिए, ग्रैंड टोटल चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट करता हूँ जनाब। अब देखें ये सारा काम आपने ऐसे नहीं करना, आपने लूप के अंदर करना है ये सारा काम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डाटा ग्रिड व्यू में मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। तो सभी रिकॉर्ड के साथ ये आईडी भी जानी चाहिए और ये सारा कुछ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल मैंने ऊपर डिक्लेयर कर लिए हैं। यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ। यहाँ पे मैं लगाऊंगा अब एक लूप, वो चलेगी यहाँ पे जो हमारा डाटा ग्रिड व्यू में जितना भी रिकॉर्ड पड़ा है वहां तक। डाटा ग्रिड व्यू डॉट रोज डॉट काउंट यहाँ तक चलेगी। अब इसके अंदर ये 1 बाय 1 क्या करेगा, इनवॉइस नंबर को फेच करेगा, नेम को फेच करेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, पीआईडी। तो पीआईडी हम कहाँ से लेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। पीआईडी के लिए भी हम कन्वर्ट करेंगे इसको डॉट 2 × 32। अब यहाँ पे ये पीआईडी आएगा ना, ये लूप की मदद से जैसे हमने वो सम किया ना वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ। डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज, रोज हमारे पास डायनामिक आएंगी। कैसे डायनामिक आएंगी, जो हमने ये लूप लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आई पास कर दूंगा, ठीक है, डॉट। इसके बाद कौन सा सेल्स हमें इसमें चाहिए, अब देखिए हमने पी प्रोडक्ट आईडी को गेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सेल जो चाहिए ना वो ये वाला चाहिए, ये वाला पीआईडी वाला। इसको भी मैंने एक नाम दिया था, तो मैं आपको यहाँ से चेक भी करवा देता हूँ। ये पीआईडी प्रोडक्ट आईडी, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ओके करता हूँ। और यहाँ पे मैं इस सेल की वैल्यू हमें जो है वो मिलती रहे, डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा डॉट वैल्यू। तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट जो भी यूजर इंटर की होगी उसने पीआईडी मतलब इस वेरिएबल में आती जाएगी प्रोडक्ट की आईडी। जब हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी होगी तो हम उसकी नेम भी गेट कर सकते हैं और उसकी प्राइस भी गेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, क्वांटिटी को गेट करना है। तो क्वांटिटी के लिए भी मैं QTY वेरिएबल लिया है, इसको भी मैं ऐसे ही करूंगा। ऊपर वाली लाइन ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ये सारी लाइन ही कॉपी कर लेता हूँ। क्वांटिटी भी हमारे पास आ जाएगा, रोज वही रहेगी, बस सेल चेंज होगा। सेल हमारे पास कौन सा है, ये क्वांटिटी वाला हो जाएगा सेल। इसको भी मैंने नाम दिया था, यहाँ से मैं चेक करवा देता हूँ फिर से। इसको हमने नाम दिया था क्वांटिटी वाले को, क्वांटिटी ही नाम दिया था। तो ये वाला नेम भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेल चेंज कर दूंगा, ठीक हो गया। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्या रह गया, टोटल प्राइस या टोटल अमाउंट आप कह लें इसको। तो यहाँ पे मैं टोटल अमाउंट के लिए भी ऐसे ही सेम करूंगा। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ से मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, सेल हम चेंज कर देंगे बस। यहाँ से मैं इसको इंट में नहीं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, .2 डेसिमल में। और यहाँ पे सेल हम चेंज कर देते हैं अभी। यहाँ से जाकर मैं इस सेल को मैंने जो नेम दिया था वो मैं फिर से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इसको हमने टोटल प्राइस का दिया था, चलें टोटल प्राइस कह लें या टोटल अमाउंट कह लें, आप कोई भी रख सकते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टोटल प्राइस कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल अमाउंट भी आ चुकी है। अब लास्ट में हमारे पास बचा क्या है, वो हमारे पास बचा है ग्रैंड टोटल। तो उसके लिए भी हम करते हैं यहाँ पे ग्रैंड टोटल के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रैंड टोटल, सॉरी ग्रैंड टोटल का हमने ये लिया, अच्छा ग्रैंड स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लिखना है ग्रैंड टोटल। इसको हम कन्वर्ट .2 डेसिमल करेंगे। ये हमारे पास जो लेबल में पड़ा है ना ग्रैंड टोटल, ग्रैंड लेबल
डॉट टेक्स्ट, वो हमारे पास आ जाएगा ग्रैंड टोटल में। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमारे पास ये जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किए थे ना, अब हमने इनमें वैल्यू सेट कर दी है जो हमारे पास डाटा गेट व्यू में आ रही है, ठीक है। वो सभी हमने वैल्यू जो है उनमें सेट कर दिया। अब इनको हमने लूप लगा के डेटाबेस में साथ साथ ही इंसर्ट भी करवाते जाना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट के लिए काम करेंगे हम। यहाँ पे मैं बनाएंगे सबसे पहले एसक्यूएल कनेक्शन, इसको मैं कर देता हूँ CONN इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। यहाँ पे आपको पता है इसको कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होती है, तो वो हमने पिछली वीडियो में टॉप पे डिक्लेयर की थी एक कनेक्शन स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में, तो वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, कनेक्शन को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम एक एसक्यूएल का वेरिएबल लेते हैं, एक एसक्यूएल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अपनी क्यूरी लिखूंगा। कौन सी क्यूरी? इंसर्ट की, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे हमने देना है टेबल का नेम। तो टेबल का नेम जो हमने रखा है वो है इनवॉइस। मैं अभी इसको आपको दिखा भी देता हूँ। अभी इसमें हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, वो पहले वाला रिकॉर्ड पड़ा है। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इनवॉइस है, तो यहाँ पे हमने ये सारे जो है वो देने हैं इनवॉइस टेबल में। तो यहाँ पे चलते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट इनटू इनवॉइस। यहाँ पे अब हमने देने हैं कॉलम के नेम जो डाटाबेस में है। तो पहले नंबर पे इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, PID ये ले लेते हैं, इनवॉइस नंबर कोमा कस्टमर नेम कोमा PID कोमा, आगे हम देख लेते हैं कौन सा है, क्वांटिटी टोटल प्राइस और ग्रैंड टोटल, क्वांटिटी कोमा टोटल प्राइस कोमा ग्रैंड टोटल। ये सेम होने चाहिए, आपको पता है हमने काफ़ी बार डिस्कस भी की है। तो ये तो होगा हमारा डाटाबेस में जो कॉलम के नेम है। अब यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पैरामीटर के जरिए हम इनको वैल्यूज भी देंगे। वैल्यूज, यहाँ पे मैंने वैल्यूज में एक बार ऐसे ही इनको पेस्ट कर दिया और साथ में मैं ऐट द रेट लगा देता हूँ। हम पैरामीटर के जरिए वैल्यू पास करेंगे इन्हीं को, तो यहाँ पे मैं ऐट द रेट सभी के साथ लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐट द रेट लगा दिया। तो ये हमारी क्यूरी जो है वो अब यहाँ पे लिखी जा चुकी है, एंड पे सेमीकोलन। अब ये जो हमने पैरामीटर लिए हैं ना, अब हमने इनको वैल्यू भी देनी है। तो वैल्यू पर कैसे देंगे? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एसक्यूएल कमांड, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा CMD, ठीक है। CMD का इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। इसके लिए आपको पता है कि ये दो चीज़ एक्सेप्ट करता है, पहला कनेक्शन, उसके बाद हमारे पास क्वेरी। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, पहले इसको क्वेरी देनी है हमने, उसके बाद हमने इसको कनेक्शन देना है। तो कनेक्शन हमारा CONN में है, ठीक है। अब हमने ये जो एट द रेट के साथ हमने ये जो पैरामीटर लिए हैं ना, इनको हमने वैल्यू भी देनी है। तो वैल्यू हम कहाँ पे देंगे? यहाँ पे लिखेंगे CMD, जो हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया कमांड का, CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, सॉरी ऐड विद वैल्यू लिखना है हमने, ऐड विद वैल्यू। और यहाँ पे हमने देना है, पहला हमने देना है जो हमने पैरामीटर यहाँ पे दिया है, तो ये आपका एज इट इज होना चाहिए एट द रेट के साथ। तो यहाँ पे से कॉपी कर रहा हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पे मैं एट द रेट। अब यहाँ पे इस पैरामीटर को वैल्यू कहाँ से जाएगी? तो वैल्यू जो है वो हमने इनवॉइस नंबर है, तो इनवॉइस नंबर हमने इनवॉइस नंबर वाले वेरिएबल में लिया है, तो ये हम इसके साथ यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम जो है वो पैरामीटर इनको सप्लाई करेंगे। तो ये सभी को हम जो है वो सप्लाई करेंगे। तो मैं इसको जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने यही लाइन मुझे बार बार लिखनी पड़ेगी, तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से पेस्ट। और यहाँ से मैं इनवॉइस नंबर की बजाय हमारे पास दूसरा पैरामीटर है कस्टमर नेम, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ कस्टमर नेम। ये आपके सेम होने चाहिए। इसको वैल्यू कहाँ से देंगे? ये जो हमने नेम वेरिएबल लिया है, तो यहाँ पे मैं नेम वेरिएबल इसको पास कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? PID, तो PID यहाँ पे मैं लूँगा, ये इसको हमने PID वेरिएबल में जो है वो सेव इसको पास कर देना है। लास्ट में हमारे इसके बाद हमारे पास सॉरी क्वांटिटी हम लेंगे, यहाँ पे हमने QTY में सेव करवाई है, तो वो हम इसको असाइन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? टोटल प्राइस, तो यहाँ पे मैं करता हूँ टोटल प्राइस। तो जो हमारे पास टोटल प्राइस, टोटल अमाउंट में जो सेव है ना, वो वाला हमने इसको असाइन कर देना है। और लास्ट में हमारे पास बचा है यहाँ पे ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रैंड टोटल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनाब ग्रैंड टोटल।
और जो हमारे पास ग्रैंड टोटल वेरिएबल है ना, वो हम इसको असाइन कर देंगे। तो ये हमारी क्यूरी को जो है पैरामीटर हमने यहाँ पे दिए थे वो इनको असाइन भी हो चुके हैं। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज सारा कुछ कर दिया है। अब हमने इसको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक इंट ले लेता हूँ, या यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ या टॉप पे ही डिक्लेयर कर लेता हूँ बूलियन टाइप का बूल। यहाँ पे मैं इज सक्सेस के नाम से, या आप सक्सेस जो मर्जी यहाँ पे वेरिएबल का नेम मैं ले रहा हूँ। अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको मैं क्या करूँगा। यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इज सक्सेस, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट ले लेते हैं, चले इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, इसको एग्जीक्यूट करो। अब जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगी तो इस रिजल्ट की वैल्यू 0 से बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं चेक लगाता हूँ, इफ रिजल्ट ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है हमारा जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहीं पे लूप, अब देखें हम लूप के अंदर है, यहाँ पे ये लूप की ब्रैकेट जो है यहाँ पे क्लोज हो रही है। अगर यहाँ पे मैं मैसेज बॉक्स शो करवाऊंगा तो जितनी बार हमारी लूप चलेगी ये उतनी बार हमें प्रिंट होगा। तो हमने उतनी बार ही इसको प्रिंट नहीं करना, हमने क्या करना है, बस सारा रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद हमें एक बार मैसेज आएगा रिकॉर्ड आपका जो है वो सेव हो चुका है। तो इसी के लिए मैंने ये एक वेरिएबल लिया है सक्सेस नाम से। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर रिजल्ट 0 से बढ़ जाएगा तो इसका मतलब हमारा डाटा इंसर्ट हो चुका है, और हम यहाँ पे सक्सेस में जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया है ना, यहाँ पे हम सेव करवा देंगे ट्रू, ठीक है। और एल्स में हम सेव करवा देंगे इसमें, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स। इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे वैल्यू उसकी चेंज करके मैं कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें आ जाएगा सक्सेस में। अब यहाँ पे लूप यहाँ पे एंड हो रही है हमारे पास, ये ब्रैकेट है लूप की, इससे बाहर आके हम यहाँ पे एक चेक लगाएंगे, अगर सक्सेस में डबल इक्वल टू ट्रू है तो इसका मतलब है हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स शो करवा देंगे कि रिकॉर्ड या डाटा सेव्ड, या आप जो मर्जी कह रहे हैं, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे टाइटल में हम मैसेज दे देते हैं, बटन भी लगा देते हैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए डॉट ओके का, और एक आइकॉन भी ऐड कर देते हैं डॉट सक्सेस का, इन्फॉर्मेशन का, चले इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये हो चुका है। अगर एल्स पार्ट में हम जो है वो अगर सक्सेस नहीं है तो यहाँ पे हम सेम मैसेज यही शो करवाएंगे, लेकिन डाटा का नॉट सेव का मैसेज दे देंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डाटा नॉट सेव्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन का साइन दे देता हूँ, या एरर का दे दें, आप जो मर्जी दे दें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये सक्सेस में एक एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो कह रहा है कि आपने इसको असाइन नहीं किया कुछ भी। तो यहाँ पे मैं ऊपर इसको बाय डिफॉल्ट जो है ना वो फॉल्स असाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा जो है वो सारा कोड जो है वो हो चुका है। अब हमने इसको टेस्ट करना है कि जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास डाटा सेव होता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको एसक्यूएल सर्वर में दिखा देता हूँ, हमारे पास इस टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अगर कोई एरर होगा तो हमें शो हो जाएगा, नहीं तो हमारा जो है देखते हैं कोड को चेक करके देखें। अभी तक हमारे पास इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लोड हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले कस्टमर का नेम रख देता हूँ कोई भी ABC, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट से सर्च करता हूँ, यहाँ से डोली ये वाली हमने ली, आइटम 2 को हमने 6 लिए, उसके बाद 3 लिए, 10 लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास अब जो सारा रिकॉर्ड आ चुका है, यहाँ पे कस्टमर का नेम भी आ चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेव पे, तो देखिए मैंने सेव क्लिक किया तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये सारा रिकॉर्ड जो है वो सेव भी हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ। अब यहाँ पे ओके पे ये क्या होना चाहिए, ये सारा क्लियर भी हो जाना चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ क्लियर भी हो जाना चाहिए, ग्रैंड टोटल वगैरह ये सारा कुछ क्लियर भी हो जाना चाहिए। अब हम डाटाबेस में चेक करते हैं, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, तो देखिए हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास इसमें एक मसला है, मसला क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कस्टमर इनवॉइस नंबर आ रही है हमारे पास, ये मैंने आपको बताया था कि इसकी बेस पे हमें अगर ये टेबल सारे इनवॉइस की वैल्यू को फेच करना है तो इसके लिए हमने ये सारा काम किया था, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में हमारे पास देखें ये वाला रिकॉर्ड जो है ना, ये एम्प्टी है, PID
भी कोई नहीं है, क्वांटिटी भी इसकी 0 है, टोटल प्राइस और एंड पे ग्रैंड टोटल इसमें इंसर्ट हो गया। इसके ये क्या मसला है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो हमारे पास लास्ट पे रो आ रही है ना, ये उसकी वजह से है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हमने कवर करना है। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस चीज़ को हम कैसे कवर करेंगे कि जो हमारे पास रो है ना एम्प्टी, ये ना इंसर्ट हो, सिर्फ हमारे पास जो डाटा है वही इंसर्ट हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक चेक लगाऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें चेक में क्या लगाऊंगा कि अब देखें मैंने PID में बाय डिफॉल्ट क्या सेट करवाया, 0। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर उसको प्रोडक्ट में कुछ मिलेगा तो इसकी वैल्यू में वो आ जाएगी, लेकिन अगर ये 0 ही रहेगा तो इसका मतलब कोई हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है ही नहीं। तो इसी चीज़ पे हम चेक लगा देंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ PID डबल इक्वल है, मतलब बराबर है किसके, 0 के। तो 0 के बराबर है मतलब कोई इसका रिकॉर्ड आया ही नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंटिन्यू। ये क्या करेगा, अगर जैसे इसको मिलेगी तो कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि आगे वाला कोड चलेगा ही नहीं, वो नेक्स्ट लूप पे चला जाएगा। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं दोबारा से। मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और हमारे पास ये डाटाबेस में जो रिकॉर्ड था ना, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से हम दोबारा से रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं कि हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है रिकॉर्ड। तो अभी हमारी एप्लीकेशन लोड हो रही है, यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं कस्टमर का नेम फिर से लिख देता हूँ कोई ऐसे ही ABC, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 1, ये लिख दिया। 4 नंबर पे वो मैंने 10 खरीद ली, 3 वाली मैंने 20 खरीद ली। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करके सेव करता हूँ दोबारा से। सेव सक्सेसफुली, डाटा तो हमारा सेव हो गया। अब हमने ये जो लास्ट वाली एम्प्टी रो है ना, ये चेक करनी है, ये तो कहीं इंसर्ट नहीं हुई। एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे देखें अब हमारे पास सारा रिकॉर्ड 3 हमने इंसर्ट किया तो 3 ही हमारे पास जो है वो आ चुके हैं। तो अब हमारा जो है रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक से इंसर्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारा जो काम रह गया है वो ये है कि सेव पे भी ये सारा कुछ क्लियर हो जाए और इस बटन के क्लिक पे भी ये सारा कुछ एम्प्टी हो जाए। तो चलिए इसको अब करते हैं इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप चाहें तो अलग से मेथड भी बना सकते हैं, वो ईजी है, मतलब वो बेस्ट भी है। लेकिन अभी के लिए हमारे पास क्योंकि ज़्यादा कोई हैवी एप्लीकेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो हमारे कस्टमर में जो पड़ा हुआ ना, कस्टमर कोड नेम टेक्स्ट बॉक्स में सॉरी, वो क्या हो जाए, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी हो जाए। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इनवाइस नंबर के लिए उसको चले बाद में करते हैं। पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा जो हमारे पास ग्रैंड टोटल लेबल है, उसमें भी जो टेक्स्ट है ना वो हो जाए हमारे पास अब 0.0 या जो मर्जी शो करवा दें यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो डाटा ग्रिड व्यू है ना, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज डॉट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये क्लियर हो जाए। उसके बाद हमने, आपको याद होगा, जैसे ही हम फॉर्म को लोड करते हैं ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास इनवाइस नंबर आता है डाटाबेस से, जो हमारे पास गेट इनवाइस आईडी का हमने मेथड बनाया था, इसको दोबारा कॉल कर देंगे। इसको कॉपी करता हूँ मैं और लास्ट पे चलता हूँ, तो यहाँ पे इसी मेथड को मैं दोबारा कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कोई चीज़ रह तो नहीं गई हमारी। हाँ जी, सारा कुछ ठीक है। उसके बाद इसी चीज़ को, इसी कोड को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से। जैसे ही हमारे पास डाटा सेव्ड हो, यहाँ पे ये मैसेज आएगा ना, इसके बाद हम जो है वो इसको सेम कोड यहीं पे रिपीट कर देंगे। सेव करके इसको दोबारा चेक करते हैं। अब हमारी एप्लीकेशन उम्मीद है क्लियर होगी सारी कंप्लीट बन चुकी है। अब यहाँ पे मैं फिर से इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन लोड हो रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। यहाँ पे देखिए इनवाइस नंबर भी आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं न्यू कस्टमर करके ऐसे कस्टमर का नेम देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट आईडी में लिख देता हूँ 1 10 खरीदी, 2 की भी 10, 3 की भी ऐसे 10। अभी हमारे पास ये देखिए सारा कुछ बन गया। मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ, डाटा सेव सक्सेसफुली ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ग्रैंड टोटल और डाटा ग्रिड व्यू ये सारा कुछ क्लियर हमारे पास हो चुका है और इनवाइस नंबर भी चेंज हो चुकी है हमारे पास। अब डाटाबेस में चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो डाटाबेस में भी आ चुका है। और यहाँ पे देखें इनवाइस नंबर सारा कुछ, और इनवाइस नंबर हमारे पास जो लेटेस्ट अभी है वो 16 है। तो हमारे पास इनवाइस नंबर भी जो है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे फ्रेंड हमारी सारी एप्लीकेशन जो है कंप्लीट बन चुकी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।